हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हम आप लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ चुके थे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को करते हुए आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और पता होगा आपका थर्ड चैप्टर क्या है, क्योंकि हमने सिलेबस पहले से ही आपको बता रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता देते हैं। तो जैसे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद कुछ आपको क्लास 10 वाला बेसिक बता देंगे, फिर आएंगे हम लोग अपने लेवल के टॉपिक्स पर। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या भैया, त्रिकोण का मतलब क्या होगा, तीन कोण। और तीन कोण किसमें होंगे, त्रिभुज में होंगे। तीन कोण किसमें होंगे, त्रिभुज में होंगे। मितीय का मतलब क्या होता है, मापना। मितीय का मतलब क्या होता है, मापना। और फलन मतलब फंक्शन। फलन मतलब फंक्शन बोलो या फलन ही बोलो, मतलब ऐसा फंक्शन होगा जिसके हम कोणों को मापेंगे। किसको मापेंगे, कोणों को मापेंगे। वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। दैट्स एग्जांपल साइन, cos, tan, cos सेक। जैसे आप लोग जानते हैं, क्लास 10 पढ़े हैं कि कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, टोटल 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग पढ़े हैं, उसकी भी बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो समझ गए आप, चैप्टर के नाम का मतलब समझ गए। त्रिकोणमितीय फलन का मतलब त्रिकोण मतलब तीन कोण, और मितीय मतलब मापना, और फलन मतलब फलन। तो जहां हम लोग क्या करेंगे, तीन कोणों की बात करेंगे। तो इसको मापने की जो विधियां हैं, दो विधियां हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हेडिंग हमारी आपकी होगी कोण का मापन। क्या होगा, पहली हेडिंग होगी कोण का मापन। कोण का मापन, ठीक। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक। कोणों का मापन, ठीक। कोणों को मापने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां भैया, दो विधियां हैं। शायद आप लोग इससे परिचित नहीं है, ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि क्लास 10 वगैरह में ये सभी चीजें आपको नहीं मिली थी। दो विधियां हैं। नंबर एक जिसे बोलते हैं पास्टिक पद्धति। पास्टिक पद्धति बड़ा अजीब सा नाम है हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम है, पद्धति, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक। तो हाँ, बात कर रहे हैं मापने की विधियां। सेक्साजेसिमल मेथड, ठीक। और दूसरा क्या है, वृत्तीय पद्धति। दूसरा क्या है, वृत्तीय पद्धति, जिसमें सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक। यहाँ मेथड बोल सकते हैं आप, विधि होता है तो मेथड लिखते हैं, और पद्धति है तो आप सिस्टम बोल दोगे, ठीक ना। और वृत्तीय का मतलब सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ये दो प्रकार के कोणों को मापने की विधियां हैं। तो आप पॉइंट वाइज जैसे बनाए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। जल्दी से बनाए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पहला मेथड पास्टिक पद्धति, ठीक। तो इसमें आप ध्यान देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी भी एक लाइन पर दूसरी लाइन अगर ऐसे डालते हैं, तो ये क्या होता है, 90 अंश कोण बनता है। कितना बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, समकोण बोलते हैं। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, एक समकोण बराबर कितना, 90 अंश, ठीक। इसे क्या बोला जाएगा, अंश। और इस 90 अंश के एक अंश को, मतलब समझ ध्यान से, जो 90 अंश बन रहा है, ये इसमें कितना है, 90 अंश है। तो इसमें का एक अंश जो होगा, वो एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। यानी कि एक अंश बराबर 60 मिनट। मिनट को भैया यहाँ सिंगल डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ ये क्या है, ध्यान दे लो, 90 अंश है, ताकि बोलो ना बाद में। ये क्या है, 60 मिनट है, ठीक। और जो ये 60 मिनट बन रहा है, इसके एक
मिनट, मतलब 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। सेकेंड को यहाँ डबल डैश से डिनोट करेंगे, इतना ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये क्या है 60 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपको हमने बताया ना कि जो 90 इसको 90 को अगर 90 टुकड़ों में बांट दो तो जो एक आएगा वही क्या होता है 60 मिनट के बराबर होगा। एक अंश जो है 60 मिनट के बराबर होगा। फिर जो एक अंश आया है उसको 60 भागों में बांटो। कितने भागों में बांटो? 60 भागों में बांटो, तो क्या हो जाएगा 1 मिनट जो है उसको 60 भागों में बांटो तो 60 सेकेंड हो जाएगा। यही क्या है पास्टिक पद्धति सिस्टम। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा है जैसे आप लोग हेडिंग बनाए हो वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति मतलब सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे एक वृत्त बनेगा ऐसा कुछ। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये त्रिज्या हो गई और वृत्त से एक चाप लगाया जा रहा है। ये क्या है, एक चाप लगाया जा रहा है। ठीक, ये कोण है। ठीक, क्या एक कोण है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो जो ये वृत्तीय पद्धति है इसे बोलते हैं रेडियन पद्धति। क्या बोलते हैं भैया? रेडियन, या ऐसा बोल सकते हैं इस पद्धति का मात्रक जो है रेडियन होता है। ठीक, इस पद्धति का मात्रक रेडियन होता, क्या होता है, रेडियन होता है। इस पद्धति का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन होता है। और ये रेडियन जो है किसके बराबर होता है, ध्यान देखना। जो रेडियन है, जैसे वृत्त पर कोई आप एक चाप लगाते हैं, ठीक, उस चाप की जो सीधी दूरी होगी, जो सीधी दूरी होगी वो अगर त्रिज्या के बराबर है, क्या है, त्रिज्या के बराबर है, तब क्या होगा, जो लंबाई ये है वो क्या है, अगर त्रिज्या के बराबर है तो उसके केंद्र पर बना कोण क्या होता है, 1 रेडियन होता है। ध्यान समझो, यहाँ लिख देना है नोट में, क्या लिख देते हैं नोट में कि जैसे वृत्त के उस चाप, वृत्त के उस चाप, यहाँ लिखना है आपको, वृत्त के उस चाप द्वारा जो लंबाई, द्वारा जो लंबाई, वृत्त के द्वारा जो लंबाई में वृत्त की, जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ध्यान देना, जो ये लंबाई है किसके बराबर होगी, वृत्त के त्रिज्या के बराबर। लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। लंबाई क्या होगा, अगर वृत्त के त्रिज्या के बराबर है तब केंद्र पर बना कोण, ये क्या, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तब उसी के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्या होगा, बना कोण 1 रेडियन होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आई बात नहीं? जैसे हम कोई भी वृत्त बनाएंगे और केंद्र से एक चाप लगाएंगे, आर्क जिसे बोलते हैं, ठीक, और उस आर्क की लंबाई जो है जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में जो कोण बनेगा, जैसे व्यास है, उस कंडीशन में जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा बेस की आवश्यकता होगी, देखो मत क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है कि जैसे कोण यहाँ पर मान लो ओ है, तो कोण AOB, कोण AOB बटे 2 समकोण। 2 समकोण तो समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा 180 है। ये ज्योमेट्रिकल से होता है, मतलब ज्योमेट्री पढ़ोगे जब तो वहां से होता है कि जो ये कोण AOB है, कोण AOB जो ये और ये है, इसका रेशियो किसके साथ, 2 समकोण के साथ बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा किसके,
चाप AB का रेशियो करेंगे इसके साथ चाप ABC, चाप ABC, यहाँ पॉइंट क्या है ABC, ये पूरा ठीक। जैसे ये छोटा सा है ये रेशियो और ये पूरा ये रेशियो करते हैं, ये बराबर हो जाएगा इसके त्रिज्या बटे अर्ध परिध, त्रिज्या बटे अर्ध परिध के बराबर हो जाता है। क्लियर है नहीं? तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे वैल्यू को, यहाँ से आपको कम दिख रहा होगा, इसको मिला करके यहाँ चित्र बना लेते हैं ठीक। ये चित्र लेता हूँ ठीक, इसको मिटा लेते हैं। अब थोड़ा समझो यहाँ से, अब ये कोण AOB जो है, ध्यान देखना, कोण AOB क्या होगा, कोण AOB अभी हमने कहा इसको 1 रेडियन होगा, कब, जब ये लंबाई और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, तब केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 रेडियन बटे 2 समकोण बराबर चाप AB कितना है, चाप AB ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है कि नहीं, चाप AB किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर R ठीक। एक पांच देखते चलो धीरे धीरे बता रहे, R के बराबर हो गया, जहाँ प्रॉब्लम है बोल देना, प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ बोलो AB हाँ त्रिज्या के बराबर कहाँ जाएगा, होगा कहीं नहीं होगा। एक देखो हमारी बात समझो, हम ये कह रहे हैं कि जो ये AB है त्रिज्या के बराबर जब होगा तब ये कोण क्या होगा, 1 रेडियन, अन्यथा नहीं। जब ये AB जो है, तो ये AB दूरी है, ये अगर त्रिज्या के बराबर है तब तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर ये क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो जब ये त्रिज्या के बराबर है तो जो चाप AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या R के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं, R, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, चाप ABC, तो ये पूरा कितना है 180 है, 180 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, तो पाई R क्या हो जाएगा, पाई R अर्ध परिध, यहाँ क्या रखना है, यही अर्ध परिध रखोगे, ये किसके बराबर, त्रिज्या के, यहाँ भी लिखो चाप AB बराबर त्रिज्या और चाप ABC अर्ध परिध, तो त्रिज्या R हो गया, अर्ध परिध क्या हो गया, पाई R हो गया। पूरी परिध 2 पाई R होता है, पूरी परिध क्या होता है 2 पाई R, आधा कर दोगे तो पाई R मिल जाएगा। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम, और इसको जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन बटे 2 समकोण बराबर 1 बटे पाई ठीक। अब आप ये खुद हमको बताएंगे 2 समकोण बराबर क्या होता है, 180 क्या होगा, 180, यहाँ लिख रहा है देखो, हाँ ये क्या होगा, 1 रेडियन बराबर ये 2 समकोण जाकर के उधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटे पाई और गुणे 180 डायरेक्टली लिख देना, 180 क्या हो जाएगा 180, यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ लिख लो 1 रेडियन का 180 बटे पाई पाए हैं, क्योंकि 2 समकोण बराबर 180 ठीक ना। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। यही इतनी देर से हम लोग परेशान थे प्रूफ करने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो नोट करें, फिर इसके बाद हम बात आगे करते हैं।